नींद नहीं आ रही है? चल मैं तुझे कोई स्टोरी सुनाऊं, फिर शायद नींद आ जाए। एक बार की बात है, एक जंगल में ना एक शेर था। तो एक बार ना उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और घर में शेरनी भी नहीं थी। उसने सोचा कि मोबाइल फोन करके उसे बुला लेता, लेकिन वो क्या करता, जंगल में कोई नेटवर्क ही नहीं था, तो कैसे बुलाता। फिर उसने सोचा कि किसको नहीं मिला था नेटवर्क? कौन गया था जंगल? कोई हीरो का व्यापारी तो नहीं था जो रानी को हीरे बेचने गया था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जी कोई ऐसी वैसी बात ना हुई। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती राजवन्ना? कुछ नहीं होता, लल्ला बिल्कुल ठीक है। फिर अफसोस किस बात का? बहू की बात ना मानने का अफसोस, वहाँ पे यकीन न करने का अफसोस। जब माँ गुजर गई तो दोनों भाइयों की जिम्मेदारी मन ने ली थी। मन ने पूरी कोशिश करी थी कि मैं दोनों की माँ बनूं, पर फिर भी जो भी आता चार बातें सुना कर ही जाता कि अपने भाइयों के साथ जी ना कर, अपने भाइयों के साथ ऐसा ना कर। मन में बड़ा गुस्सा आता था कि ये लोग कौन होते हो कि मन में सीख देवे कर और जी ना कर। मारे भाई, मारे से बेहतर कौन जान सके है वहाँ को। पर राजपन्ना, आज मैंने यही गलती कर दी। मन ने बहू की बात ना मानी। मन ने बहू को क्यों डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। मैं खुद ही कहूंगी मुन्ना स्टोरवा की बहू से कि लल्ला डॉक्टर के पास लेके जावे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। एक तो वो कभी मारे हाथ लल्ला को ना सौंपेगी, भरोसा कैसे करेगी मारा। किस मुंह से माफी मांगूंगी मैं मुन्ना और बहू से। 4 साल पुरानी मैगजीन से, वो भी लेडीज में, क्या है ये? अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं? अच्छा, लेडीज की मैगजीन है ये। जेंट्स जो यहाँ आके वेट करते हैं उनके पढ़ने के लिए मैगजीन होनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, मैं ये पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ। अरे रश्मि बेटा, तुमने सारी ज्वेलरी तो उतार दी, अब वो बैंड भी उतार दो। नहीं मॉम, ये नहीं प्लीज। ये मुझे निखिल ने दिया था जाने से पहले। कहा था कि अगर मैं इस टाइम पे नहीं आ पाऊं तो मुझे मिस मत करना। इसे देखोगी तो लगेगा कि मैं साथ हूँ। अरे कितनी लंबी उम्र है निखिल की, नाम लिया और फोन आ गया। लो बेटा तू भी बात कर। हेलो निखिल। अक्षरा बेटा मैं भी आती हूँ। नैतिक, प्लीज अब इतने साल पुरानी बात को लेकर अपने मन में गिल्ट मत लाइए। इसमें आपका कोई दोष नहीं था। मुझे नहीं सुना था अक्षरा कि मर्द ज्यादा मजबूत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं। मैंने देखा है कि हम मर्दों के मुकाबले ना आप औरतें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आप माँ, भाभी माँ, सब लोग कितने स्ट्रांग हैं। और ये मेरी नक्शरी बहन जिससे एक खरोच भी नहीं बर्दाश्त होती है, देखिए ना कितने घंटों से ये दर्द बर्दाश्त कर रही है। रश्मि के साथ हम लोग हैं, लेकिन वो निखिल जी को कितना मिस कर रही है। आज मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लगा होगा। काश मैं आपके पास होता। नैतिक, आप मेरे पास हमेशा हैं। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मैगजीन पढ़ी कि नहीं? ऐसे ही। सबको नींद आ रही है शायद। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, बारी बारी से कुछ देर सोते हैं। क्या पता अब कितना टाइम और लगेगा रश्मि को। पहले तुम लोग सो जाओ। नहीं आंटी, आप पहले आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, इसलिए पहले तुम लोग सो जाओ। ठीक है आंटी, लेकिन अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप हमें उठा दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी सबसे ज्यादा गहरी नींद तभी आती है जब नहीं आनी चाहिए। याद है ना तीर्थ यात्रा के टाइम क्या हुआ?
हाँ हाँ बेटा, तुम आराम से सो जाना, और मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं? हो सकता है कि बच्चे की आवाज से तुम उठो। मामा जी। दीदी, पिछले 2 घंटों से आप ऐसी ही बैठी हुई हैं। सो जाइए। ना नाराज बेटा, लल्ला उठ जाएगा तो। अस्पताल में फोन किया था, रस्ते कैसी है? भाई साहब, अभी समय है। अरे रश्मि, रमा आंटी, कहीं रश्मि को ओटी में तो नहीं ले गए? नैतिक, नैतिक उठिए। रश्मि नहीं है, आंटी भी नहीं है। अरे मैंने आंटी से कहा भी था कि हमें उठा दीजिएगा। हो सकता है सो रहे थे ना, इसलिए उनको लगा होगा आराम करें। चलिए जल्दी चलिए। आंटी ये कब? आंटी आपने हमें उठाया क्यों नहीं? रश्मि, रश्मि ठीक है ना? नॉर्मल डिलीवरी हुई ना? आंटी ये लड़का है या लड़की? लड़का है। अरे बधाई हो आपको आंटी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपने हमें उठाया क्यों नहीं? हाँ, मुझे जरूरत ही नहीं लगी। रश्मि ने भी मना किया है। मेरा पोता आ गया तो खुशी और टेंशन के मारे सब कुछ भूल गई थी, तो तुम्हें उठाना भी भूल गई। सॉरी। नहीं नहीं आंटी, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? अब ये तो इतनी खुशी का मौका है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अक्षय देखिए ना कितना क्यूट है ये। हेलो दादा भाभी। रश्मि, तेरा बेटा तो बहुत ही क्यूट है। कांग्रेट्स, बिल्कुल तुझ पे गया है। हाँ हाँ। मेरा बच्चा? मैं तो मजाक कर रही थी। सॉरी। जब तुम लोगों ने इसे अपना मान ही लिया है तो मैं तुम्हारा दिल क्यों तोड़ती? एक्चुअली रश्मि लेटे लेटे थक गई थी तो हम यहाँ आके वॉक करने। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे को रखा। लीजिए। रश्मि, वो जो एक लड़की थी ना तुम्हारे साथ वार्ड में, गोरी सी, ये उसकी माँ है, उससे बेटा हुआ है। उनके साथ बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था ना, तो मैंने थोड़ी देर के लिए संभाल लिया। और दादा को लगा कि वो मेरा बच्चा है। हाँ भी ना। सुनिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका चेकअप करना है। जी एक मिनट। रश्मि, रश्मि उठो, डॉक्टर आ रहे हैं चेकअप के लिए। उठो उठो उठो। गुड मॉर्निंग मिसेस देवरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अभी टाइम है। अभी टाइम है? तुम मुझे यहाँ कल से क्यों रखा है? आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है? होता है कभी कभी ऐसा। डॉक्टर, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बोलो रश्मि, क्या खाओगी? भाभी कुछ भी, कुछ चटपटा खाना है। सुबह सुबह? लेकिन मैं जानती हूँ ये क्या खाना चाहती है। मैं अभी घर जाकर उसके लिए कुछ बना के लाती हूँ, और तुम दोनों के लिए नाश्ता भी ले आती। नहीं 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 आंटी, आप रुकिए, मैं जाकर बना कर लाती हूँ। हाँ आंटी, आप यही रश्मि के साथ रुके, हम लोग जाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आप भी यही रुकिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है अक्षय, लेकिन आप ना मेरे लिए जरा कपड़े ले आइए, मैं यहीं पे चेंज कर लूंगा। जी आप। हाँ निखिल, थैंक यू, बस आप अभी जल्दी से आ जाइए। हाँ एक मिनट। मॉम, निखिल आपसे बात करना चाहता है। हाँ बोल बेटा। तेरा चेहरा कितना खिल गया। अच्छा। निखिल जी से बात करने का नतीजा है। कब आ रहे हो? बता नहीं। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। नैतिक,
रश्मि बेटा, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। वो निखिल को कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स चाहिए ना, इसीलिए। लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस यूं गई और यूं आई। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अभी टाइम है। हाँ माँ, चले जाइए। रश्मि, तुम बिल्कुल मत घबराना, और कुछ भी ऐसा लगे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं हूँ इसके पास, और अपना काम खत्म करके आइए। थैंक यू बेटा। जी रश्मि, अपना ख्याल रखना। मैं भी आई। जी जी। माँ, अक्षरा का फोन आया था, कह रही थी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रात को क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा था माँ, कह रही थी कि सब लोग परेशान होंगे, और वैसे भी हॉस्पिटल में सब लोग अलाउड नहीं है ना। ठीक है, मैं बाद में फोन करके हालचाल पूछ लूंगी। अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं। मम्मी, क्या हुआ था कि पिछली बार जब मल्होत्रा साहब से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि बजट देना बहुत जरूरी है, और बजट अगर वक्त पे ना दिया। गाया तूने, गाया प्यारे बाबरे, आया था जिस काम को तू। क्या करते हैं आप? सफेद चादर दी थी, पीली करके वापस दी है। दिखाइए आज कपड़े कैसे आए। तो हम क्या कह रहे थे शौर्य? बाबूजी, वो 5 करोड़ की डील क्लाइंट को बतानी थी। हाँ, और अगर उससे कम दिया ना तो। हाँ, तो बजट तो हमने बना लिया है। अरे बस कीजिए आप लोग, हमारे होटल में कम से कम 500 लोग काम करते हैं, फिर भी वहां पर हम आराम से काम कर सकते हैं बैठकर, लेकिन यहाँ तो आप लोग कुछ ही और। कब से दफ्तर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे। इतना शोर। हाँ तो गाया प्यारे बाबरे, आया था जिस काम को तू। और ये सारे मुझे गिन के दीजिए, गिनिए, अभी अभी मेरे सामने गिनिए। बाबूजी, हम बाहर गार्डन में बैठ के काम। हाँ हाँ बेटा, यही करना। नहीं, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है, बस। हाँ, चले जाना लल्ला, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। हाँ लल्ला, अभी तुम्हारी मम्मा का फोन भी आया था, बस आने ही वाली है। छोटू बेबी को लेके? नहीं, छोटा बेबी को लेकर नहीं, जब बेबी बाहर आएगा ना तो सबसे पहले तुझे बताएंगे। हाँ, सर आपने तो कहा था रश्मि बुआ कल से गई है, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है छोटू बेबी? लल्ला, अभी उसके आने का समय नहीं हुआ राजा। ये बेबी अभी से इतना नखरा कर रहा है, फिर बाहर आके क्या करेगा? वही करेगा जो उसके दोनों कार्टून भाई कर रहे हैं। चल लल्ला, अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले और दूध पी ले। फिर जा जा, इसे लेकर जा। चलो लल्ला। राजबन्ना, बहू अस्पताल से निकल गई है, मन ने वहाँ की माफी मांगनी है, हमारा मन हल्का हो जाएगा। दीदी, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ना राजबन्ना, गलती तो है हमारी, हमारे आंख लग गई। और लल्ला जी, कुछ हो जाता तो। क्या हो जाता डुगू को? बोलिए ना बुआ जी, क्या हो जाता डुगू को? एक तो माँ ने तुझे गोद में ले रखा था, ऊपर से सब लोग तुझे ही प्यार कर रहे थे, दिल तो करा था कि उठा के पटक दूंगी। वेरी बैड दादा, आप मुझसे इतना चलते थे, अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करती। अरे लेकिन रश्मि, मैं भी उस वक्त बच्चा ही तो था। कुछ घंटे पहले तक माँ सिर्फ मुझसे प्यार किया करती थी, और अब वो मेरे कितने कहने पर भी ना तुझे गोद से नीचे उतार ही नहीं रही थी, तो मुझे तो गुस्सा आना ही था ना। अब मैं घर में सबसे छोटा था, सबका लाडला, और अब कोई आ गया मेरी जगह लेने की। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब नक्श पैदा हुआ था ना तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए ऐसी फीलिंग आई थी, मुझे लगा कि मुझसे मेरी जगह छीन ली गई। ऐसा होता है। अब देखना, नक्श बनेगा बिगेस्ट जेको। वैसे वो ऑलरेडी जेको नंबर 1 है, कभी वो यश से जलता है, कभी चिकी से, और जब माँ चिकी को प्यार। रश्मि, जब इतनी हिम्मत रखी तो बस थोड़ी सी और। मैं ठीक हूँ दादा। नहीं, वो तो मुझे पता ही, तू बहुत बहादुर, और इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी हम सब देख रहे हैं, तूने एक बार भी कुछ नहीं कहा, माँ का नाम भी नहीं लिया, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू माँ को याद नहीं करती।
आप लोग भी तो पूरी कोशिश कर रहे हो कि मुझे उनकी याद नहीं आती। मैं क्या नहीं समझती हूँ? अच्छा, हम माँ को याद करेंगे, हाँ, लेकिन खुशी के मौके पर, जब तेरा बेबी आ जाएगा ना तब, ताकि हमारी खुशी में वो भी शामिल हो सके। ओके? माँ होती तो। माँ है तेरे साथ हमेशा। फिर कहाँ मिला? बाहर कुर्सी पर सो रहा था। हे भगवान, पहले तो 2 बार यहाँ सोफे पर सोया मिला और अब सीधा घर से बाहर ही निकल गया। ये तो बहुत डरने वाली बात है बाबूजी। बहू, गलती तुम्हारी है। मन ने जिम्मेदारी ली थी लल्ला की और तन ने भरोसा किया था हमारे पे, पर मैं वहाँ का ध्यान ना रख पाई। बहू, जो भी सजा आए थारे मन, वो मन दे दे। इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो हुई है हमारे से, मैं थारे लल्ला का ध्यान ना रख पाई। बुआ जी, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन पल 2 पल के लिए हमारा ध्यान इधर उधर चला ही जाता है। माँ बनने के इतने साल बाद ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि हम कितनी भी सावधानी क्यों ना बरतें, बच्चे गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। कितना बड़ा दिल है थारा बहू। जे कोई और होता ना तो मैंने 4 बातें तो सुना ही देता, और कुछ नहीं तो जे तो कहता है कि देखो, जे ही वास्ते केवे थे कि लल्ला को डॉक्टर के पास लेके जावे। सुना ना तन्ने बहू, मैंने कहा कि लल्ला को डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। रश्मि की डिलीवरी हो जाए उसके बाद सबसे पहला काम ना हम यही करेंगे। रश्मि बिटिया कैसी है बहू? अभी टाइम लगेगा बाबूजी। हाँ हाँ बहू, तब तक तू ना धो ले, वापस हॉस्पिटल भी जाना है रश्मि के पास। हाँ, मैं भी चलूंगी। मैंने चाय नाश्ता सब तैयार कर लिया है। तू नहा के आ, फिर हम चलेंगे। हाँ? मम्मा मम्मा, आज चिक्कू स्कूल नहीं आएगा। आज रश्मि बुआ का बेबी आने वाला है ना। मेरी अक्षा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि रश्मि अभी हॉस्पिटल में है और ठीक है। हे प्रभु, सब भला करना। मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी मम्मा, मुझे भी छोटे बेबी से मिलना है। बेटा, बेबी अभी आया नहीं है, और वैसे भी आज हाफ डे है ना, उसके बाद चलेंगे, ठीक है? ये थैंक यू। क्या हुआ रश्मि? क्या? बहुत दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर को बुलाइए। मैं बुलाता हूँ। सिस्टर, मेरी बहन को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप जल्दी आइए। रश्मि, टाइम हो गया है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ रश्मि, बस आ रहे हैं। दादा जल्दी भाभी को फोन कीजिए। हाँ मैं भी करता हूँ, मैं करता हूँ। हेलो पापा, बेबी आ गई? नहीं, नक्श, आप मम्मी को फोन दो प्लीज जल्दी। क्या हुआ पापा, बुआ चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ है बेटा, आप जल्दी से मम्मी को फोन दो। लेकिन मम्मा तो नहाने गई है। मम्मा, बुआ को बहुत जोर से चोट लगी है और वो जोर जोर से रो रही हैं। हाँ नैतिक, क्या हुआ? अच्छा, मुझे लग रहा है कि बेबी बस आने वाला है, आप लोग प्लीज जल्दी से आ जाइए। अच्छा, हाँ, अब आप बस किसी तरह ना तब तक संभाल लीजिए, हम बस निकल ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है? मम्मा, बुआ को पेन क्यों हो रहा है? ओके, बाय बाय। पेन नहीं बेटा, कुछ नहीं, आप जाओ नीचे, जाओ दूध पी लो। नहीं, पहले मुझे बताओ, बुआ की बेबी आ गई? बेटा बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। बस डॉक्टर। रश्मि प्लीज हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। दादा, इतने दर्द में मैं हिम्मत कैसे रखूं? दादा, अब डॉक्टर को कहिए कि ऑपरेट कर दे। अरे उससे और दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू पागल है क्या? ऐसे कैसे ऑपरेशन कर देंगे? तू हिम्मत रख, बस आने वाले हो, सब ठीक हो जाएगा। दादा, आप नहीं समझेंगे, प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर! भाभी माँ, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से। नैतिक का फोन आया था, रश्मि का दर्द बढ़ रहा है। हे भगवान, रमा बहन है क्या उसके पास? नहीं, नैतिक अकेले हैं। तब तो आप लोग जल्दी निकलिए, चलिए। राजपन्ना, तू रमा बहन को फोन लगा, मैं नंदिनी को लगाती हूँ। उसने मुझे कहा था कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ माँ। बेटा, तुम लोग कब निकल रहे हो रश्मि के पास? हम भी आना चाहते हैं। हम बस अभी निकल रहे हैं माँ, नैतिक का फोन आया था, कह रहे थे रश्मि को दर्द शुरू हो गया, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम भी निकलते हैं बस। ठीक। मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। मम्मा प्लीज मुझे भी लेके चलो ना। वाह, बेबी के आने का टाइम हो गया, हम सब भी रेडी, हम भी जाएंगे। घबराइए मत। बस रश्मि। डॉक्टर, आप प्लीज मुझे ऑपरेट कर दीजिए, मुझे और दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो अरे रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर, आजकल तो सब लोग ऑपरेशन करते हैं ना पेनलेस डिलीवरी के लिए। हाँ, बहुत लेडीज करवाती है, लेकिन नॉर्मल तरीका ही सबसे अच्छा है। रश्मि प्लीज नॉर्मल तरीके से करवा लेना।
थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा, लेकिन वही सही रहेगा। दादा मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ पेन, आपको क्या पता। ओके ओके, मैं घर फोन करके पूछ रहा हूँ। मैं फोन करता हूँ। हेलो, हाँ नैतिक, हम बस निकल ही रहे हैं। अक्षरा, रश्मि से पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऑपरेशन के लिए कह रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।